हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से ह्यूमन आई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ह्यूमन आइज़ के कुछ पार्ट्स, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके फंक्शंस क्या थे और रॉड सेल्स और कॉन सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने वीडियो भी अच्छे से देखी होगी। तो अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने स्क्रीन पे लिखे हैं, उसे देख लीजिए। इसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे जिससे आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, अ नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट में अगर इन्फिनिटी पे हो और या तो नियर बाय यानी हमारे बहुत नज़दीक हो, तो उसको देखने के लिए हमारी आइज़ की पावर ऑफ एकोमोडेशन होना चाहिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, हमारी आँख की जो क्षमता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ेंगे क्या करते हैं, एकोमोडेशन होता क्या है और उसमें हमारे आँख नियर बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखना चाहिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कितनी होती है, यानी डिस्टेंस मतलब कि इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारी जो आइज़ होती हैं उसे क्लियरली देख पाते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए, हमारे आइज़ का जो फॉर पॉइंट है वो इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर है। यानी 25 सेंटीमीटर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर उससे कम होगा तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होगा, ब्लर दिखने लगेगा। आपकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन पे क्या होगा, बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए आगे हमने बताया कि द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आर पैरेलल टू वन अनदर व्हेन दे रीच आई। यानी कहा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा गया वहाँ से आती है तो वो जो लाइट रेज होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आँखों पे पड़ने से पहले वो क्या होंगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर रेटिना पे इमेज बनेगा। अगर कोई दूसरे पॉइंट में लिखा क्या गया है, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नियर रखा गया है यानी पास में रखा गया है तो वो डाइवर्जिंग यानी डाइवर्ज होके आएगा और फिर हमारे आंखों पे पहुंचेगा। तो वो यहाँ पे बताया गया, जैसे हमने फिगर में बताया कि अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्फिनिटी पे रखा है या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का मतलब इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो जो लाइट रेज आएंगे वो पैरेलल आएंगी। ठीक, और अगर हम नियर बाई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हमारे आँख पे क्या डाइवर्ज होके आएंगे, डाइवर्ज होके आएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, उस पर रिफ्रैक्शन होगा तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एकोमोडेशन, यानी हम इसके डिस्कस करें एकोमोडेशन के बारे में। तो एकोमोडेशन क्या होता है, जिसे हम लोग एक तरह कहा जाए सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब कि हर चीज़ का एक सामंजस्य होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें मानव नेत्र के बारे में तो उसका भी सामंजस्य होता है, कितने पे हम लोग कोई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंतर्गत सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में। क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट। यानी आइज़ की वो एबिलिटी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करे, उसके साथ साथ वो नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो पास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको। ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, और वो इमेज कहाँ बनेगा, उसका रेटिना पे बनेगा। और तो किस लिए, अगर मान लीजिए वो इन्फिनिटी पे यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ की जो चेंजेस होती है या कन्वर्जिंग पावर होती है, वही आपका क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। सीधे सीधे अगर कहा जाए कि अगर इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट हो या नियर बाई ऑब्जेक्ट हो तो जो आइज़ की एबिलिटी होती है, कन्वर्जिंग पावर होती है, वही एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमने लिखा है अ नॉर्मल आई हैज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन विच इनेबल्स ऑब्जेक्ट
as far as infinity as close as 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। देखिए हमारे नॉर्मल आइज का जो फॉर पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी हम इन्फिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे हमारा स्पेस में क्या है, स्पेस हमारा एक तरह से इन्फिनिटी है, वहाँ हम स्टार को देख पा रहे हैं क्योंकि वो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट को यानी जो मिनिमम डिस्टेंस हमारी आँख से यानी हमारी आई से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। मिनिमम डिस्टेंस हमारी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखता है। उससे अगर कम करते हैं तो वो ब्लर दिखने लगता है, यानी इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और फिर देखिए बात करते हैं रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी अब हम रेंज पढ़ेंगे। रेंज में आपका देखिए फार पॉइंट आपका क्या होता है, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आइज एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आइज। यानी फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो हमारी जो आइज है उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली देखे, क्लियरली उसका इमेज हमारे रेटिना पर क्लियरली बने। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का जो फॉर पॉइंट है वो क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि इन्फिनिटी इसका फॉर पॉइंट है, आप नोट कर लिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का फॉर पॉइंट है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर उससे कम होता है तो वो किसी न किसी डिफेक्ट ऑफ विजन से इफेक्टेड है। ठीक है, अफेक्टेड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नियर पॉइंट के बारे में। नियर बाई पॉइंट क्या होता है उसके, देखिए दोस्तों अब बात करते हैं नियर पॉइंट के बारे में। यानी द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आईज। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो आईज का वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेन का मतलब बिना किसी रुकावट के वो आसानी से एकदम साफ उसे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो वो उसका नियर पॉइंट कहलाएगा। नियर पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की क्या होती हैं, वो 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नियरेस्ट पॉइंट उसका कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को आसानी से क्लियरली वो दिख सकेगा। ठीक है, तो उम्मीद है नियर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी दृष्टि से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और वो कैसे होती हैं, उसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में, यानी जो दृष्टि से संबंधी जो बीमारियां हैं उसके बारे में और उसके निवारण के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लें विजन क्या होता है, यानी दृष्टि क्या होती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन और आई साइट, उसी को हम लोग आई साइट या विजन कहते हैं। यहाँ पे मेनली हमने 3 टाइप्स के डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फॉर साइटेडनेस कहलाता है। प्रेसबायोपिया ये भी एक टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए ये क्यों होता है, कहा जाता है दीज आर द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द आई लेंस। यानी ये डिफेक्ट ऑफ विजन क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज का जो रिफ्रैक्शन होता है वो इनकरेक्ट वे में होता है। यानी इनकरेक्ट वे में क्या होता है,
रिफ्रैक्शन होता है, जिससे जो आईज पे जो इमेज बनने चाहिए, कभी क्या होता है रेटिना पे, रेटिना से पहले बन जाता है यानी एक्वस ह्यूमर में बन जाता है, कभी क्या रेटिना के बाहर बन जाता है। तो डिफरेंट हमारे डिफेक्ट्स आते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। मायोपिया क्या होता है, वो किस कारण होता है, और उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या स्टेप लेने होते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कहने का मतलब यह है कि मायोपिया एक टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें क्या है कि पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा जो उसके नज़दीक रखे, यानी नियर रखी रहेगी, उसे वो आसानी से देख सकता है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए दोस्तों, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रहा है और टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, जैसे आप सपोज कर लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे रूम में एकदम लास्ट में बैठे हैं और आप मायोपिया से डिफेक्टेड हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगी, लेकिन यही चीज़ जो आप बुक लेके यानी जो हम पढ़ा रहा हूँ तो मायोपिया वाली, यानी आप क्लास 10th की बुक में डिफेक्ट ऑफ विजन टॉपिक खोल के उसको पढ़ेंगे तो वो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा है ये आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, बट जो आपके बुक में लिखा है, जो आपके एकदम नज़दीक रखी गई है, उसमें आप आसानी से और क्लियरली उसको देख पाएंगे, तो वो आपका नियर साइट रहेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अब जानते हैं कि ये कैसे होता है, मायोपिया रोग कैसे होता है, इसके क्या इफेक्ट है, ये किस कारण होता है। तो कॉज में हमने लिखा ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, यानी हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस की वजह से मायोपिया होता है। मतलब कन्वर्जिंग पावर जब बढ़ जाता है वो क्या होता है, कब बढ़ेगा कन्वर्जिंग पावर, जब हमारे फोकल लेंथ क्या होंगे, कम हो जाएंगे, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा और हम किससे इफेक्टेड हो जाएंगे, मायोपिया से। एक और है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, हमारी जो आई बॉल है वो थोड़ी क्या हो, ओवल शेप में आ जाए, ओवल शेप यानी अंडाकार में हो जाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, रेटिना थोड़ा पीछे चला जाएगा और हमारा इमेज जो होगा रेटिना पे न बन के उसके फ्रंट पे बने, उसके सामने बनेगा। उम्मीद है कॉज और मायोपिया समझ में आया। अब देखिए हम उसी चीज़ को फिगर के थ्रू समझाते हैं। फिगर में ये देखिए आपके ह्यूमन आइज है और इसमें हमने पैरेलल रेज एट इन्फिनिटी, यानी पैरेलल रेज जो ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फिनिटी में वहाँ से आ रही हैं। हमने ये चीज़ें बता दी थी कि अगर कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो पैरेलल लाइन्स आएंगी और फिर वो रेटिना पे इमेज बनता था। ठीक है, लेकिन ये मायोपिक आई है। मायोपिक आई का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं और वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो आई लेंस से रिफ्रैक्ट करके उसका इमेज क्या बनेगा, रेटिना के ठीक सामने बनेगा। ठीक है, तो ये इमेज क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से कहा जाए कि द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, मायोपिया के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा डिफेक्ट ये है दोस्तों कि हमारा जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाए, यानी जो हमारा फार पॉइंट हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इन्फिनिटी से कम हो जाता है, तो भी हम लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं। यानी इसमें क्या है, ये फिगर देखिए दोस्तों, ये आपका इन्फिनिटी है, फार पॉइंट इन्फिनिटी से एफ पे आ गया है, और यहाँ से देखिए जब हमने कहा था कि नियर पॉइंट आता है तो वहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस होती है, यानी डाइवर्जिंग रेस होती है। ये देखिए डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज होने के बाद जब आई लेंस पे आता है तो रिफ्रैक्ट होके वो इमेज कहाँ बना है, रेटिना पे बन रहा है।
यानी हमने यहाँ पे लिखा इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। यानी अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये क्लियर, ये क्या हो रहा है क्लियर कि नियर ऑब्जेक्ट को आसानी से हम लोग मायोपिक आई में देख सकते हैं, बट फॉर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। मायोपिया क्या होता है, किस कारण होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसको हम करेक्ट कैसे करें, इसके निवारण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मायोपिया का करेक्शन हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मायोपिया को करेक्शन करने के लिए कैसे करते हैं उसका करेक्शन। तो देखिए, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल कॉन्टेन कनकेव लेंस। स्पेक्टिकल में जो हम लोग गॉगल्स यूज करते हैं, अगर हम मायोपिया से इफेक्टेड है तो उस गॉगल्स में कनकेव लेंसेस होने चाहिए। तो कनकेव लेंस क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले वो डाइवर्ज कर देता है, लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आती है उसको डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने के बाद जब वो आई लेंस पे पड़ता है तो आई लेंस उस रेज को क्या करती है, कन्वर्ट करके रेटिना पे ले जाता है। तो रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। तो ये अपीयर टू, यानी ये जो आपका कनकेव लेंस है, ये यहाँ एफ पॉइंट पे क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। द होल पर्पज ऑफ यूजिंग कनकेव लेंस हियर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आईज लेंस। यानी हम कनकेव लेंस का यूज क्यों करते हैं मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, आई लेंस के कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है। क्योंकि मायोपिक आई के कॉज में हमने पढ़ा था कि इसके हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से मायोपिया होता है। यानी जब इसका फोकल लेंथ कम होता है तो हाई कन्वर्जिंग पावर होता है, जिसकी वजह से वो मायोपिया से इफेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं इसे करेक्ट करने के लिए। कनकेव लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। तो ये देखिए, अब फिगर से हम समझते हैं, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए आपकी आईज है और ये आपका आई लेंस है। अब ये इन्फिनिटी से रेज जा रही हैं और ये आपका बीच में हमने क्या रखा है, कनकेव लेंस रखा है। कनकेव लेंस रखा है तो जब ये लाइट रेज पैरेलल होके, हमने बताया था इससे पहले कि अगर इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज आएंगे तो वो पैरेलल होके आएंगे। पैरेलल होके आए तो फिर वो फिर कनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होंगे तो वो डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज का मतलब कहा जाए तो ये जैसे कन्वर्ज एक ऐसे होता है और ये कैसे होंगे, ऐसे चली जाएंगे। जैसे यहाँ पे इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज के बाद तो देखोगे आप, तो उसका अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन खींचा जाए, जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था कि कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है। तो इसलिए जब यहाँ से डाइवर्ज हो रही है तो वहाँ से हम पॉइंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे मिलेगा, वो पॉइंट हमने F मान लिया। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जब ये डाइवर्ज हुआ और फिर आई लेंस पे पड़ा, तो आई लेंस तो हमारा कन्वेक्स होता है। तो कन्वेक्स में तो वो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करके वो क्या करेगा, रेटिना पे इमेज बनाएगा। तो यही फॉर्मेशन है, यानी इसी मेथड से हम लोग मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्पेक्टिकल यूज कर रहे हैं या अगर मान लीजिए आई लेंस यूज करते हैं, अब तो बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, लेंसेज हम लोग आईज में लगाते हैं स्पेक्टिकल के जगह। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कनकेव लेंस उसमें रहने चाहिए, जिसकी वजह से वो सबसे पहले लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, फिर वो आई लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और आसानी से इमेज आपका रेटिना पे फाइंड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मायोपिया समझ में आया होगा, उसके कॉज समझ में आए होंगे। उसको हम रे डायग्राम से भी बताया कि कैसे मायोपिक आई में इमेज फॉर्मेशन होता है, रेटिना के सामने कब होगा, और फॉर पॉइंट पे अगर रहता है तो इमेज उसका रेटिना पे बनता था। फिर हमने करेक्शन के बारे में बात की। करेक्शन में हम किसका यूज़ करें, किस लेंस का, कनकेव लेंस का यूज़ करें, उसका भी रे डायग्राम हमने अच्छे से समझा दिया, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना भी आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, उसे अच्छे से तैयार कर लें,
जिससे आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। अब हम लोग अगले जो भी डिफेक्ट हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप उस डिफेक्ट्स को एक बार रिवाइज करें, अच्छे से समझें, और फिर हम लोग अगले वीडियो में उसे डिटेल डिस्कशन में करते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।